अभी देखते हैं हाउ टू क्रिएट रूट, या फिर कह सकते हैं यूआरएल यूजिंग htaccess इन PHP। ठीक है, तो जैसे लास्ट टाइम जो प्रोजेक्ट देखा था आपने, वीडियो जो डिप्लॉय किया था हमने लोकल होस्ट पे, तो उसी पे कर रहे हैं हम। ठीक है, example ओपन कर लिया। ये है प्रोजेक्ट, इसमें है ये htaccess फाइल। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये है आपका। राइट रूल, और लिखते हैं हम अटेंडेंस। ये बना दिया, ये यूआरएल। ठीक है, अब यूआरएल बनाने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें है व्यू। व्यू बनाते हैं, तो व्यू अभी इससे बना देते हैं हम सिंपली। ठीक है, फिर हो गया व्यू बनाने के बाद अब बनाते हैं हम इंक्लूड। ठीक है, और इस इंक्लूड में ठीक है, ये हो गया, सेव कर दिया। अच्छा अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड मोड है ट्रस्ट। ठीक है, हो गया ट्रस्ट मोड में। अब तो एरर नहीं शो करेगा ना, एरर शो कर रहा था ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था सिंटेक्स को। हो गया। अब चेक करते हैं कि ये यूआरएल बना कि नहीं बना। तो ठीक है, बन गया ये। ठीक है, यूआरएल बन गया है। कैसे पता, तो हम इसको व्यू में जो मॉडिफाई करेंगे वो
उससे पता चल जाएगा। तो व्यू में जाते हैं। इसको हटा देते हैं सारा, इसकी जरूरत नहीं है। ये हटा दिया। ठीक है। और चेक कर लेते हैं div ओके है। ओके है div। ठीक है, इसको सेव करते हैं और फिर पेज को रीलोड करते हैं। ये आ गया। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, क्लास बनाते हैं एक। ठीक है, अब एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर फिर हम ये कंस्ट्रक्टर रहने देते हैं। इसको भी हटाते हैं। ठीक है, और इसके बाद बाकी जितने भी हैं हम सारे फंक्शंस हटा देते हैं एक बार। इसकी जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे रिक्वायर्ड होंगी हम सारे फंक्शंस बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। बस एक कंस्ट्रक्टर छोड़ दिया और बाकी सिंपली वो कर दिया। ठीक है, ये बन गया कनेक्शन। अब कनेक्शन बनने के बाद हम
है। अब जो इंक्लूड है, इसमें हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, जो प्री डिफाइंड क्लासेस पढ़ाते हैं अभी इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ जीरो पास कर दिया। जीरो का मतलब है कि डिफॉल्ट वन है, लेकिन जैसे जीरो भेजेंगे तो लॉगिन रिक्वायर्ड नहीं होगा। ठीक है, मतलब विदाउट लॉगिन ये पेज एक्सेस हो सकता है। ठीक है, और ऊपर हम ये हो गया। अब इसके बाद चेक कर लेते हैं एक बार, इंक्लूड कोई एरर तो नहीं है इस पेज पे। नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से डेटा फैच करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्लास लिखते हैं। ठीक है, तो क्या है ये, गेट स्टूडेंट्स, गेट अटेंडीज कर देते हैं। गेट अटेंडीज, ये दिखा कैसे रहा था, नहीं। ठीक है, अटेंडीज, स्पेलिंग वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अटेंडीज हो गया, गेट अटेंडीज। और किसी किसी बेस पे आएगा जी, अटेंडीज जो आएंगे वो आएंगे स्कूल कोड, क्लास और सेक्शन। ठीक है, तो स्कूल कोड, क्लास एंड सेक्शन, इसके बेस पे। ठीक है, और चूंकि हमें डेटा लेना है, ठीक है, डेटा लेना है हमें, तो इसके अकॉर्डिंग फिर क्वेरी वाला चलाएंगे, नॉन क्वेरी नहीं। अपडेट नहीं, अपडेट में नॉन क्वेरी और क्वेरी चलाते हैं गेट में। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल नेम है जहाँ से डेटा चाहिए, फ्रॉम। यहाँ से डेटा चाहिए किसके बेस पे जी, स्कूल कोड,
ठीक है, और क्लास और सेक्शन। एंड सेक्शन इक्वल्स टू सिंगल कोट, डबल कोट, डॉलर, डॉलर, सेक्शन, डॉट, डबल कोट और सिंगल कोट। ये रहा। ठीक है, और क्या क्या चाहिए जी हमें? सारे फील्ड चाहिए। ठीक है, अभी सारे फील्ड कर रहे थे, बाद में इसको फील्ड लिमिटेड कर देंगे। ये हो गया। हो गया, और फिर इसमें जाके इंक्लूड में, ठीक है, हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं। डेटा, और क्या है फंक्शन, मेरा फंक्शन नेम है गेट अटेंडीज, अटेंडेंस या, ठीक है, अभी अटेंडेंस रखते हैं। गेट अटेंडेंस लिस्ट रखते हैं फंक्शन नेम, ठीक है, लिस्ट, ठीक रहेगा। और ये रहा। ठीक है, और क्या क्या भेजना है इसमें? आर्गुमेंट है, 3 आर्गुमेंट है, 3 आर्गुमेंट। ठीक है, 3 आर्गुमेंट। ठीक है, फिर है कोड, फिर है क्लास, फिर है सेक्शन। ठीक है, इसका जो डेटा है हम ऐसे लेते हैं,
मैं भी फिजिकली पुट कर देता हूँ पहले। तो ये डाल लिया। अब एक बार पेज रन करते हैं और चेक करते हैं डेटा इसमें आया कि नहीं आया। तो करने के लिए हम चेक करने के लिए प्रिंट आर डॉलर डेटा। डेटा की जगह अटेंडीज डाल देते हैं। ठीक है, ये आ गया। और फिर इसको रीलोड करते हैं। चेक करते डेटा आता है कि नहीं आता है। ओके, अनडिफाइंड वेरिएबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल नेम है पीईपी। ठीक है, ये आ गया डेटा। बस इस डेटा को प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं एक अच्छे से यूआई में, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए करते हैं हम व्यू में जाते हैं। ठीक है, एक अच्छा सा यूआई क्रिएट करते हैं। तो इस पे लूप लगाते हैं जो डेटा फैच करेगा। ठीक है, और जो यूआई है फॉर्म जिस प्रकार से होगा, क्या क्या चाहिए मुझे। ठीक है, तो चूंकि इसमें है कि अनडिफाइंड सिंबल डेटा, डेटा नहीं चाहिए हमें, तो अटेंडेंस चाहिए। रिलोड किया, एरर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं कि इसमें बूटस्ट्रैप कौन सा है वर्जन है। व्यू पेज, बूटस्ट्रैप 5.0.2 है। तो गूगल में जाते हैं, यहाँ पे बूटस्ट्रैप का कॉलम लेते हैं ग्रिड। तो बूटस्ट्रैप 5। ठीक है, कौन सा था फिर से देख लेते हैं। 5.0.2। तो 5.0.2, 5.0.2 ये कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लेते हैं ग्रिड लेते हैं। ठीक है, हमें चाहिए दो कॉलम में चाहिए। यस। तो चूंकि ठीक है, कंटेनर वगैरह है तो हम बस इतना लेते हैं। और ये कर दिया। अब कॉलम सिर्फ दो रखेंगे। चेक करते हैं, रिलोड करके पेज एक बार। यस। ठीक है, कॉलम इतने आ गए हैं। ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये उतना रिकॉर्ड है उसमें।
ठीक है, क्या क्या चाहिए हमें उसके फिर? स्टूडेंट नेम चाहिए विद टाइटल। तो वैल्यू में टाइटल और डॉलर स्टूडेंट नेम। या ये कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, क्यों? चेक करते हैं एक बार। इसमें कुछ तो गड़बड़ हुआ है। एक बार इसको दोबारा से इस फाइल को खोलते हैं। कई बार कुछ कैशे से। ठीक है, अब ठीक। और इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे चाहिएगा, हमें बॉक्स चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पे चाहिए चेक बॉक्स। तो फॉर्म कंट्रोल चेक एंड रेडियो बटन। ठीक है, चेक बॉक्स ले लेते हैं हम सिंपली। ये हो गया। अब एक बार यूआई चेक करते हैं इसका कैसा आ रहा है। टाइटल, अरे ये हुआ मिस्टेक, स्पेलिंग गलत थी इसकी टाइटल की। टाइटल, अब चेक करते हैं। सेव नहीं हुआ है, पूरा हो रहा है। अब चेक करते हैं, तो आ गया टाइटल। ठीक है, ये रहा अटेंडेंस इनका।
तो इसको एक फॉर्म का शेप देते हैं। अच्छा, मोबाइल में चेक कर लेते हैं मोबाइल वर्जन कैसा आएगा इसका। ठीक है, मोबाइल वर्जन में सही रहेगा। ये आ गया। इसको ऐसे करते हैं कॉल। अगर एलजी है तो इसको 4 और 8। ठीक है, ये 4 8 में। और मोबाइल में ये हो जाएगा आपका। मोबाइल में ये देखिए ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो मोबाइल के लिए अलग कर दिया और डेस्कटॉप के लिए अलग, है ना, ताकि थोड़ा सा नजदीक रहे, दिखे। ठीक है, हो गया। अब इसको फॉर्म का शेप देते हैं। ये एक फॉर्म रहेगा। ठीक है, ये फॉर्म आ गया। ठीक है, मल्टी पार्ट भी रखते हैं और एक्शन बनाएंगे इसका। ठीक है, एक्शन बनाएंगे। ऐड अटेंडीज। ऐड अटेंडीज बनाएंगे। आईडी अटेंडीज डाल देते हैं। ये रहा। ठीक है, एक बार रीलोड करते हैं। करेक्ट आ रहा है। ठीक है, और नीचे एक बटन। ठीक है, ये आ गया।
ठीक है, तो ये आपका यूआई बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे कि ये कैसे अटेंडेंस लगा सकते हैं।